हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। तो दोस्तों, मेरा नाम मंसूरी तूफान डॉट नेपाल से आप देख रहे हैं आज रिएक्शन। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टाइटल है तुर्की में एक 15 साल पुरानी बाइबल मिली है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखा है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कि इसमें किस तरह से चमत्कार हुआ है। तो चलो दोस्तों, वीडियो के देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अब। Is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1500 years old. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad. दोस्तों, तुर्की में एक कार्रवाई के दौरान बाइबल का एक 1500 साल पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ है। ये एक ऐसी इंजील है जिसको ईसाई सदियों से छुपाते आ रहे थे, जिसका नाम गॉस्पल ऑफ बरनाबास है। इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसा बताया गया था जिसे ईसाई किसी भी हाल में सामने नहीं लाना चाहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले पोप ग्लेक्सिस अव्वल ने इस किताब को पढ़ने वाले को एक मुजरिम करार दिया था और सैकड़ों सालों तक ये किताब अनजान मकामात पर पोशीदा रही। ये किसी जानवर के खुश की गई खाल पर सोने के पानी से तहरीर किया गया बाइबल का नुस्खा है। ये इस्लाम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले लिखा गया था। इसकी खोज ने ईसाइयत के बहुत से राजों से पर्दा उठा दिया है। इस किताब के पेज नंबर 23 में एक अजीमुशान नबी के आने की पेशगोई की गई है और उस नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया है। इस किताब में इस्लाम के बारे में ऐसे बहुत से सच लिखे हुए हैं जिन्हें जानबूझकर बाइबल से हटा दिया गया था और किसी भी शख्स को माजी में इस किताब को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और ईसाइयों की तरफ से इस किताब को पढ़ने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। 16वीं सदी में इस किताब का सिर्फ एक हिस्सा पोप सिक्सटस की लाइब्रेरी में पाया जाता था, लेकिन हादसाती तौर पर यह किताब वहां से गायब हो गई और इंपीरियल लाइब्रेरी तक जा पहुंची। लेकिन लोगों के होश तो उस वक्त उड़ गए जब 1907 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा शाया कर दिया। लेकिन जल्द ही ईसाई दुनिया में ये एहसास पैदा हो गया कि अगर ये किताब आम हुई तो इस मजहब की जड़ ही काट देगी जिसे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब करते रहे हैं और खुफिया तरीके से इस इंजील के तमाम ट्रांसलेट को आहिस्ता आहिस्ता गायब कर दिया गया। आखिर दोस्तों, इस किताब में ऐसा क्या राज छिपा था जिसे ईसाई सामने आने से इनकार भी नहीं कर सकते? आखिर वो क्या सच है कि जब माहिरीन आसार कदीमा ने इसको देखा तो वो भी सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए? ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंजील के नाम से तो आप तमाम लोग वाकिफ हैं, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई एक आसमानी किताब थी। आज ईसाइयों में ये 4 इंजीलें मुस्तनद तस्वुर की जाती हैं, जिसके लिखने वालों के नाम मती, लूका, मरकस और यूहन्ना हैं। लेकिन इनके अलावा बरनाबास नामी एक इंजील और मौजूद थी। बरनाबास उन 12 सहाबियों में से एक थे जो इब्तिदाई में सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। इसीलिए इस किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात ज्यादा तफसीलात के साथ बयान हुए हैं, जैसे कोई शख्स आंखों देखा हाल बयान कर रहा है। जबकि इसके बरअक्स इन 4 बाइबल में ना तो कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सहाबी था और ना ही कोई बराह रास्त ताल्लुक रखता था। ये 4 बाइबल महज रिवायात पर मबनी है। ईसाइयों ने इंजील बरनाबास को जाली करार देकर इसलिए गायब कर दिया कि ये इंजील ईसाइयत की बुनियादी अकीदे को बिल्कुल खिलाफ थी। इसका मुसन्निफ यानी बरनाबास किताब की इब्तिदाई में लिखता है, उन लोगों के ख्यालात की इस्लाह की जाए कि जो शैतान के धोखे में आकर यसू को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, खतना को गैर जरूरी ठहराते हैं और हराम खानों को हलाल कर देते हैं। वो बताता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे, उस जमाने में उनके मोजज़ात देखकर सबसे पहले मुशरिक रूमी सिपाहियों ने उनको खुदा और बाज ने खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। बाद आज़ा ये बुराई बनी इसराइल के आम लोगों में फैलती चली गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस गलत अकीदे की सख्ती से तरदीद की। इस किताब के जरिए हमें ये मालूम होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई सहाबी आपको सिर्फ नबी तस्लीम करते थे, जबकि ये लोग शरीयत मूसा पर अमल पैरा थे। इंजील बरनाबास नामी ये किताब उन तमाम बिदआत को ख़त्म करती है जो बाद में आने वाले ईसाइयों ने इस मजहब में दाखिल कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस किताब में खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आपकी आमद से मुताल्लिक पेशगोई की गई है। गर्ज ये कि ये किताब और इसमें पाई जाने वाली तालीमात
ہو بہو اسلامی تعلیمات کی گواہی دیتی ہیں اور موجودہ عیسائیت میں پائے جانے والے شرک اور بدعات کی نفی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھائے جانے کے اس عمل کو بھی باطل قرار دے کر قرآن کے اس فیصلے کی حمایت کرتی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ لیکن آج عیسائی اس کتاب سے جان چھڑانے کے لیے اس بائبل یعنی انجیل کو جعلی قرار دیتے ہیں جسے کسی مسلمان نے لکھ کر برناباس کا نام دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور سفید جھوٹ ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو یہ مسلمانوں میں بھی مشہور ہوتی اور اس کے کئی نسخے مسلمانوں کے پاس ہوتے، لیکن اسلامی لٹریچر میں اس کتاب کا کہیں بھی کوئی ذکر تک نہیں ملتا اور نہ ہی اسلام کی کوئی تاریخی کتاب میں اس کا نام ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 75 سال پہلے ایسا کون سا مسلمان تھا جس نے یہ جعلی انجیل تیار کی تھی؟ حتیٰ کہ وہاں کے لوگ تو عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان بھی نہیں جانتے تھے اور یہ کتاب تو عبرانی میں لکھی گئی تھی۔ اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے کی رہی صحیح کوشش ترکی میں کھوجے گئے اس 1500 سال پرانے نسخے نے پوری کر دی ہے۔ یہ کتاب ایک جانور کی کھال پر سونے کے پانی سے تحریر کی گئی ہے۔ یہ بائبل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کے آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی، اسلام کے آنے سے پہلے لکھی گئی تھی۔ گوسپل آف برناباس یہ نسخہ آج ترکی کے ایک میوزیم میں موجود ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں کرسچن اپنے مذہبی علماؤں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر انجیل مقدس میں یہ واضح نشانیاں موجود ہیں تو انہیں چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ لیکن عیسائی رہنماؤں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن اللہ کے احکامات کو چھپانے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ سچ کو چھپانا ناممکن ہے۔ آج یہ نسخہ عام PDF کی صورت میں انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو اسے لائک